हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साइंस चैप्टर 5। साइंस का जो चैप्टर 5 है एनसीईआरटी बुक, उसका वो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी हमारे जीवन का सबसे मूल चीज़ वो क्या है? सेल है। सेल यानी कोशिका। सेल का मतलब होता है कोशिका। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो लिखा है, वाइल एग्जामिन अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क रॉबर्ट हुक saw that the cork resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartment। यानी एक व्यक्ति थे रॉबर्ट हुक, उन्होंने देखा कि जो कॉर्क है वो मेल खा रहा है किससे? हॉनीकॉम्ब यानी मधुमक्खी के छत्ते की तरह। एकदम उसका जो कॉर्क का जो मतलब छोटा यूनिट है, जो सबसे छोटा यूनिट क्या है? सेल, उसका किस तरह सेम टू सेम मिल रहा है? वो हॉनीकॉम्ब के स्ट्रक्चर की तरह। और उसके जो कंपार्टमेंट, उसमें बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने हुए हैं। हॉनीकॉम्ब को भी आप देख सकते हैं कि 6 साइड्स का एक फिगर रहता है जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट की तरह जुड़ा हुआ रहता है एक दूसरे से। उसी प्रकार उन्होंने पाया किसके में? कॉर्क में। और कॉर्क का सेल एज लाइक उन्होंने किस तरह पाया? स्ट्रक्चर ऑफ ए हॉनीकॉम्ब। ओके, कॉर्क इज अ सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री। जो कॉर्क है एक ऐसा सब्सटेंस है जो ट्री के बार्क से आता है। अब बार्क मतलब क्या होता है? तो बार्क मतलब होता है छाल, यानी जो पेड़ का जो छाल होता है ना, उसको ही कॉर्क कहते हैं। जो उसी से मतलब कॉर्क मिलता है। ओके, दिस वाज इन द ईयर 1665 व्हेन हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू ए सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप। इन्होंने ये कब, जो हुक थे रॉबर्ट हुक, उन्होंने कब इसको ऑब्जर्व किया? 1665 में। और किससे किया? एक सेल्फ डिजाइन यानी खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से। रॉबर्ट हुक कॉल्ड दिस बॉक्सेस सेल, यानी जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने जो कॉर्क में सेल देखा था उसको क्या बुलाया? बॉक्सेस सेल। सेल इज लैटिन वर्ड फॉर अ लिटल रूम, यानी जो सेल का लैटिन वर्ड होता है, लैटिन नाम है, वो है लिटल रूम। अब आइए आगे बढ़ते हैं। दिस में सीम टू बी अ वेरी स्मॉल एंड insignificant इंसिडेंट बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। अब क्या है, इसमें कह रहा है कि ये जो सेल, जब उन्होंने कॉर्क में अपने कॉर्क को अपने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से देखा तो ये बात क्या है? बहुत ही मतलब एक छोटा बात है, छोटी बात है, लेकिन ये जो घटना हुआ है, ये घटना, ये जो साइंस के हिस्ट्री है यानी साइंस के ऐतिहासिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। क्योंकि दिस वॉज वेरी फर्स्ट टाइम दैट समवन हैड ऑब्जर्व दैट लिविंग थिंग्स अपीयर टू कंसिस्ट ऑफ सेपरेट यूनिट्स। क्योंकि ये पहली बार हुआ था कि किसी ने जो लिविंग थिंग्स वो अपीयर करते हैं कंसिस्ट ऑफ सेपरेट यूनिट्स, यानी किसी यूनिट्स में, किसी सेल में सेपरेट करते हैं, यानी एक छोटी छोटी इकाई हो सकती है। ऐसा पहली बार हुआ था, किसी ने ऑब्जर्व किया था। इसीलिए ये साइंस का जीवन में क्या हुआ था? ऐतिहासिक बात है। द यूज ऑफ द वर्ड सेल to describe these units is being used till this day in biologically। यानी द यूज ऑफ वर्ड सेल, यानी ये जो वर्ड सेल का यूज हुआ है, डिस्क्राइब दिस यूनिट इज बीइंग यूज टिल दिस डे इन बायोलॉजी। यानी जो सेल का ये वर्ड डिस्क्राइब हुआ है, ये अपने बायोलॉजी में यूज किया जाता है इन दिनों। सेल किन दिनों? यानी इन दिनों, यानी इस मॉडर्न टाइम में बायोलॉजी में इस जो यूनिट उन्होंने फाइंड किया था, यूनिट्स, उसको क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है उस यूनिट्स को। ओके, लेट्स फाइंड आउट अबाउट सेल। अब चलिए हम कुछ सेल्स के बारे में जानते हैं। तो अपना 5.1 में है, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ।
यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किससे बने होते हैं भाई। तो चलिए एक एक्टिविटी है, इसको हम पढ़ते हैं। तो इसमें है लेट अस टेक अ स्मॉल पीस फ्रॉम एन ओनियन बल्ब। ओनियन बल्ब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि प्याज है, देखिए ये प्याज है, ओके, ये एक प्याज है, ठीक है। तो जो प्याज में अंदर आप देखते हैं एक वाइट कलर का पतला सा झिल्ली टाइप का होता है, पतला सा झिल्ली टाइप का, उसी को बोलते हैं ओनियन बल्ब। ओनियन बल्ब उसी को बोलते हैं। आप देख सकते हैं जब आप कभी देखोगे प्याज को, जो उसके ऊपर पत्ता होता है उसको हटा दीजिए और जो छिलका होता है उसको हटा दीजिए और उसको देखिएगा तो उसके ऊपर एक वाइट कलर का मतलब बहुत ही पतला होगा वो झिल्ली, उसको झिल्ली बोलते हैं, ओनियन बल्ब है उसका नाम है। विद द हेल्प ऑफ अ पेयर ऑफ फोर्सेप्स, यानी जो हम किसके मदद से, फोर्सेप्स मतलब होता है चिमटी, यानी चिमटी की मदद से हम उसके एक पेयर को, यानी जो ओनियन बल्ब है, ओनियन बल्ब उसको हम उठाएंगे, प्याज से निकालेंगे और वी कैन पील ऑफ द स्किन। चलिए मैं उतना ज़्यादा नहीं पढ़ता हूँ, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, मैं डायरेक्टली इसको समझा देता हूँ। तो देखिए इसमें कह रहा है कि एक ओनियन बल्ब है उसको हम एक चिमटे से एक निकाल लेंगे। आप घर पे भी अगर आपके पास माइक्रोस्कोप हो तो आप इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। तो देखिए हम पढ़ते हैं आगे। तो आप ओनियन बल्ब को निकाल लीजिए, किससे, प्याज से, एक चिमटे की मदद से, और उस स्किन को क्या करना है, एक कॉन्केव मिरर पे रख देना है। और सबसे पहले उस ओनियन बल्ब है उसको क्या करना है, एक इमिडिएटली यानी जल्दी निकालते ही उसको आपको वाटर में रख देना है, वाटर ग्लास में, एक ग्लास में, और उसमें वाटर होना चाहिए ताकि वो जो ओनियन बल्ब है वो सिकुड़े ना, वो मतलब मुरझाए ना, नहीं तो आपका जो एक्सपेरिमेंट होगा वो फेल हो जाएगा। और फिर उसके बाद से आपको एक कॉन्केव मिरर में उसको रख लेना है और किसकी मदद से, आपको ध्यान रखना है कि वो मुड़े, इधर उधर ना मुड़े। तो आप पेंट ब्रश का यूज करके उसको रख सकते हैं ग्लास स्लाइड पर, और आप उस पर कुछ ड्रॉप्स डाल दीजिएगा वाटर का, और तब आप वॉच ग्लास टू द स्लाइड, यानी जो ग्लास है उसको स्लाइड से देखिए। और आपको ये ध्यान रखना है कि वो जो छिलका है वो पतला छिलका है वाइट, जो ओनियन बल्ब है वो अच्छी तरह से मतलब सीधा है, परफेक्टली मतलब उस पर बैठा हुआ है, फ्लैट है। और फिर उसके बाद से आप उसको क्या करना है, माइक्रोस्कोप से देखना है। सबसे पहले छोटे माइक्रोस्कोप से, फिर बड़े माइक्रोस्कोप से उसमें देखना है। तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं उसको बताना है, ओके। चलिए तो अब आप देख सकते हैं ये माइक्रोस्कोप, इसमें डिटेल्स लिखा हुआ है कौन सा क्या पार्ट है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट। तो इसमें कुछ पूछा है क्वेश्चन, व्हाट डू वी ऑब्जर्व एज वी लुक थ्रू द लेंस, यानी पूछ रहा है कि जब आपने लेंस की मदद से देखा तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या पाया। कैन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर दैट वी आर एबल टू सी थ्रू द माइक्रोस्कोप, जो आपने स्ट्रक्चर देखा क्या आप उसको बनाने में सक्षम है उस स्ट्रक्चर को। ऑन द ऑब्जर्वेशन शीट, जो आपने ऑब्जर्वेशन शीट से देखा, ऑब्जर्वेशन शीट में देखा। डज इट लुक लाइक फिगर, यानी ये जो 5.2 में एक फिगर दिया है क्या ये इसके जैसा लुक दिखता है। तो अगर आपके पास माइक्रोस्कोप है तो आप देख लीजिए, या फिर आप यूट्यूब पर किसी वीडियो पर भी देख सकते हैं। मेरे पास माइक्रोस्कोप नहीं है तो मैं उसका वीडियो नहीं बना पाया। तो आप लोग वीडियो पे भी कितने लोग अपलोड किए होंगे, कितने यूट्यूबर्स, तो आप उस पर देख सकते हैं और वो कैसे करते हैं, ओके, इस एक्टिविटी को अच्छे से समझने के लिए, ओके। और वो जो उसका सेल है, जो ये सेल है वो किस तरह होगा, इसी तरह होगा। तो देखिए इसमें 6 साइड्स हैं, यही है फिगर, इसमें 6 साइड्स हैं और ये लुक्स लाइक किसकी तरह दिखता है, एक हनीकॉम्ब का जो स्ट्रक्चर होता है उसकी तरह, ओके। अब आइए, वी कैन ट्राई टू प्रिपेयरिंग टेम्पोररी माउंट्स ऑफ पील्स ऑफ ओनियन डिफरेंट साइज व्हाट। तो देखिए इसमें कह रहा है कि जो ओनियन पील था, ओनियन का पील वो अगर डिफरेंट साइड्स में हो, या फिर ओनियन अगर मान लीजिए डिफरेंट साइड्स में, और उसके ऊपर जो पिल्स हैं उसको आप ऑब्जर्व कीजिए, देखिए माइक्रोस्कोप से, तो क्या वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में होंगे। तो चलिए उसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स, वो किस तरह के स्ट्रक्चर्स होंगे। तो दीज स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर। तो ये कह रहा है कि जो वो प्याज है वो किसी भी शेप का, ऐसे हो, टेढ़ा हो, मेढ़ा हो, जैसे हो, वो
किसी भी शेप का हो, उसमें जो उसको आप ऑब्जर्व कीजिएगा तो वो उसका स्ट्रक्चर सेम रहेगा, ऑलवेज सेम रहेगा। ओके, टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर लाइक ओनियन बल्ब, और वो हमेशा क्या करेंगे, उन छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स मिलकर ओनियन बल्ब बनाते हैं। ओनियन बल्ब यानी वो जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, ये वाले स्ट्रक्चर्स हैं, वो क्या बनाएंगे, ओनियन बल्ब, वो पतली सी झिल्ली। We find from this activity that onion bulbs have different size, have similar small structures visible under a microscope. और we find from this activity, हमने इस एक्टिविटी से पता लगाया that onion bulbs of different size have similar small structures, यानी कह रहा है कि हमने इस एक्टिविटी से पता लगाया कि जो ओनियन बल्ब्स हैं उनके डिफरेंट साइज़ होने की बजाय, लेकिन वो उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं, स्मॉल सेल जो हैं वो सिमिलर है, एक दूसरे के मतलब मिलते हैं जुलते हैं, एकदम मिलते हैं, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। द सेल ऑफ द ओनियन पील विल ऑल लुक द सेम रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द ओनियन दे कैम फ्रॉम। तो ये कह रहा है द सेल ऑफ द ओनियन पील, यानी जो ओनियन का जो वो झिल्ली है, जो पिल है, वो द सेल ऑफ उसका जो सेल है विल ऑल लुक द सेम, वो किस तरह दिखता है, सेम दिखता है, उसका जो सेल है वो सेम दिखता है, ओनियन पिल का जो सेल है वो सेम दिखता है, रिगार्डलेस ऑफ दिस साइज ऑफ द ओनियन दे कैम फ्रॉम, भले ही वो किसी भी बल्ब की, मतलब रिगार्डलेस मतलब होता है आपको, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब भले ही मतलब वो अलग अलग साइज़ के ओनियंस क्यों ना हो, मतलब अलग अलग साइज़ के ओनियंस, मतलब उनके शेप साइज अलग हों, लेकिन उनके जो सेल होंगे वो सेम होंगे। ओके, दीज स्मॉल स्ट्रक्चर्स दैट वी सी आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ द ओनियन बल्ब। तो दीज आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स दैट वी सी, हमने जो स्मॉल स्ट्रक्चर्स देखा, वी सी आर द बेसिक बिल्डिंग, यानी ये एक बेसिक बिल्डिंग है, बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ द ओनियन बल्ब। ओनियन बल्ब को बनने के लिए इन बेसिक यूनिट्स का जरूरत पड़ा। ओके, और वो बेसिक यूनिट्स कौन से हैं, वो बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स हैं, वो सेल ओनियन बल्ब के सेल्स हैं। दीज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड सेल्स, और ये स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं, सेल्स कहलाते हैं। तो इससे इतना पढ़ने तक हमको सेल्स का डिफिनेशन मिल गया कि द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। द स्ट्रक्चर एंड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। तो आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। ओके, मैं डिस्क्रिप्शन में इस डिफिनेशन को लिख दूंगा, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं, आप वहाँ से लिख सकते हैं। नॉट ओनली ओनियंस बट ऑल ऑर्गेनिजम्स दैट वी ऑब्जर्व अराउंड आर मेड अप ऑफ सेल, यानी ये कह रहा है कि नॉट ओनली ओनियन, जो ओनियन है, प्याज है, वही जो है उसी के अंदर, उसी में केवल सेल्स नहीं है, बट ऑल ऑर्गेनिज्म, यानी सभी जो भी हम आसपास में देख पाते हैं, वो मतलब हम लोग उन सब के अंदर क्या है, सेल्स हैं। वो किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। हाउएवर देयर आर ऑल्सो सिंगल सेल दैट लिव ऑन देयर ओन, यानी कह रहा है ये कि जो यहाँ पे इस मतलब वर्ल्ड में एक सिंगल सेल भी हैं जो लिव ऑन देयर ओन, जो अपने में ही रहते हैं। ओके, अब आइए ये मोर टू नो, यानी और कुछ जानना है तो इसमें लिखा हुआ है। तो सेल वर फर्स्ट डिस्कवर्ड, यानी जो सेल, तो आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि सेल वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, यानी सेल कब से किन्होंने डिस्कवर किया था सेल को, किन्होंने, तो रॉबर्ट हुक ने, कि कब, 1665 में। ही ऑब्जर्व्ड दैट द सेल इन अ कॉर्क लाइन्स विद द हेल्प ऑफ अ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। तो उन्होंने जो कॉर्क का स्लाइंस है उसके मदद से, किसके मदद से उन्होंने देखा था उसके सेल्स को, तो खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से। ओके, अब है लुईन हुक 1674 में उन्होंने विद द इम्प्रूव्ड, यानी एक मतलब जो मतलब बहुत ही इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप, यानी कुछ नए माइक्रोस्कोप से कुछ उसमें
नई बदलाव आई थी, उसको और मतलब अच्छा बनाया गया था। उस माइक्रोस्कोप से डिस्कवर द फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर, यानी एक जो पॉन्ड वाटर है उसमें जो फ्रीली लिविंग सेल घूम रही थी उनको ऑब्जर्व किया फर्स्ट टाइम, पहली बार। इट वॉज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। अब क्या हुआ कि एक जो रॉबर्ट ब्राउन थे, इसके आधार पर उन्होंने एक खोज किया 1831 में कि जो न्यूक्लियस है, जो सेल है, हु डिस्कवर द न्यूक्लियस इन द सेल, यानी सेल में न्यूक्लियस होता है, सेल में एक जगह न्यूक्लियस होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में कि देखिए ये सेल है, ये पार्ट है, ये जो, और इसके बीच में एक केंद्र पार्ट में ये न्यूक्लियस है। ओके, सभी सेल में रहता है ये न्यूक्लियस। ओके, अब चलती है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इसमें है अब प्रुकिंजे इन 1839 कंक्राइड द टर्म प्रोटोप्लाज्मा, यानी जो प्रुकिंजे थे उन्होंने एक तरल पदार्थ को क्वाइंट किया, यानी कहा, उसको बताया कि प्रोटोप्लाज्मा से कहा एक तरल पदार्थ को, यानी द फ्लूइड स्टांस ऑफ द सेल, सेल के एक तरल पदार्थ को उन्होंने प्रोटोप्लाज्मा कहा। द सेल थ्योरी दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड दैट द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ वाज प्रेजेंटेड बाय टू बायोलॉजिस्ट्स, स्केडन एंड स्वान। तो जो दो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने सेल थ्योरी को डिस्कवर किया। सेल थ्योरी को स्केल्डियन ने 1838 को और स्वान ने 1839 को। तो इससे क्या होता है कि द सेल थ्योरी दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल आर कंपोज्ड, यानी जो भी प्लांट्स एंड एनिमल थे वो सेल कंपोज करते थे। उनके पास क्या था, एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ था, उनके पास एक बहुत ही बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ था, यानी जीवन का एक बहुत ही छोटी इकाई था, उन सब में था, उन सब में सेल्स थे, उन सब में सेल थे। ओके, द सेल थ्योरी वाज फर्दर expanded by Virchow 1855 by suggestion that all cells arises from pre-existing cells. With the discovery of the electron microscope in 1940, it was possible to observe and understand the complex structure of the cell and its various organelles. तो क्या हुआ कि एक जो भरचाऊ थे उन्होंने कहा कि जो सेल्स हैं वो किससे राइज हुए हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ठीक है, अब क्या हुआ कि विद द डिस्कवरी, यानी मॉडर्न टाइम में एक इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाला माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया गया 1940 में, और उससे हम लोग क्या पॉसिबल हो सके ऑब्जर्व करने में, अंडरस्टैंड जो जटिल से जटिल स्ट्रक्चर था सेल का, उसके अंदर तक की चीज़ों की उसमें क्या है और क्या नहीं है, और उसके अलग अलग ऑर्गेनेल्स को हम समझने में सफल रहे। तो चलिए, और कुछ पॉइंट्स हैं इसमें। द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द माइक्रोस्कोप वर्ल्ड, यानी जब मैग्नीफाइंग ग्लास का इन्वेंशन हुआ, लेड टू द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, तब से माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड एक हो गया। जब लेंसेस बन गए, मैग्नीफाइंग ग्लासेस बढ़िया से बढ़िया, तब अच्छे से अच्छे माइक्रोस्कोप का डिस्कवर हुआ। इट इज़ नाउ नोन दैट द सिंगल सेल में कॉन्स्टिट्यूट ए होल ऑर्गेनिज्म एज इन अमीबा। तो इसका मतलब है कि जो सिंगल सेल हैं, यानी जब ये मैग्नीफाइंग ग्लास का इन्वेंशन हो गया और अच्छे से अच्छे माइक्रोस्कोप वर्ल्ड्स में आ गए, डिस्कवर हो गए, तब इन चीज़ों से हम क्या फाइंड किए, एक सिंगल सेल, यानी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि अमीबा, उनके पास क्या है, सिंगल सेल है, वो केवल सिंगल सेल ही कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, वो कैरी केवल सिंगल सेल ही करते हैं। ओके, अब आइए नेक्स्ट है, और अमीबा है, और ये है एक पैरामेशियम है, बैक्टीरिया है, और क्लाइमोडोमस है। अब है कि दिस ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। अब ये इन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाता है, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब यूनी मतलब सिंगल, ओके, एंड यूनि मतलब सिंगल होता है, यानी कि
यूनिसेलुलर का डिफिनीशन हो गया कि ए टाइप ऑफ सेल विच contain a single cell is called unicellular. okay, on the other hand यानी दूसरी तरफ मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर यानी बहुत सारे एक सेल्स के ग्रुप को क्या कहा है, ए सिंगल बॉडी एंड एज्यूम डिफरेंट फंक्शन इन इट फॉर्म वेरियस बॉडी। यानी ये कह रहा है कि जो एक सेल्स के ग्रुप को यानी मतलब डिफरेंट सेल्स हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा बॉडी में है तो बॉडी में भी बहुत सारे अलग अलग सेल्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स, सबका अलग अलग काम है। इन सभी को मिला के, इन सभी सेल्स से मिला के हमारा बॉडी बना है। तो इस प्रकार के सेल्स को क्या कहते हैं, मल्टीसेलुलर। यानी इसका डिफिनीशन हो गया ए टाइप ऑफ सेल दैट कंटेन मैनी सेल्स या फिर मोर देन वन सेल इज कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी मतलब मैनी होता है, सच एज सम फंगी प्लांट्स, सच एज किसमें प्लांट्स में भी देख सकते हैं, एनिमल्स में भी देख सकते हैं, फंगी, ह्यूमंस, इन सब में क्या कौन सा सेल है, कौन सा ऑर्गेनिजम्स हैं, मल्टीसेलुलर। ओके, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कैन वी फाइंड आउट नेम्स ऑफ सम मोर यूनिसेलुलर, क्या आप और भी कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के नाम को पता कर सकते हैं? तो प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट करना है। ओके, एवरी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। अब ये कह रहा है कि जो भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ से आए हुए, एक सिंगल सेल से। यानी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कम बनता है, एक सिंगल सेल है और एक नेक्स्ट सेल है, उससे एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है। और हाउ, कैसे, तो इसके बारे में भी आगे बताया जाएगा। सेल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड, यानी जो सेल्स हैं वो अपने जैसे ही अपने तरह के सेल्स बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जीवित करते हैं। ऑल सेल्स थस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी जो भी सेल्स होते हैं वो किससे आते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं। चलिए एक्टिविटी 5.2 है में, वी कैन ट्राई टू प्रिपेयरिंग टेम्पोररी माउंट्स ऑफ लीफ पिल्स, टिप ऑफ रूट्स ऑफ ओनियन और इवन पिल्स ऑफ ओनियंस ऑफ डिफरेंट साइड्स। तो हमने प्रिपेयरिंग किया, हमने कुछ जाना है, जैसे कि ओनियन जो लीफ होता है, लीफ पिल्स होते हैं और ओनियन के, उसके सेल्स को जाना है। आफ्टर इस एक्टिविटी को हमने जब परफॉर्म किया तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन उठे हैं, तो उस क्वेश्चन का जवाब आप सबको देना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, ए में है डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन टर्म ऑफ शेप एंड साइज। बी में है डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन स्ट्रक्चर। सी में है कुड वी फाइंड डिफरेंस एमोंग सेल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। डी में है व्हाट सिमिलरिटीज कुड वी फाइंड। यानी इस क्वेश्चन को आपको बताना है, किसमें कमेंट करके बताना है इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, इसका आंसर जो सबसे पहले देगा उसको मैं लाइक करूँगा और साथ ही उसको मेरे तरफ से बहुत ही बधाई मिलेगा कि भाई आपने क्वेश्चन को जवाब दिया है। और साथ ही आप सभी भी जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे सभी को इस वीडियो का जो भी है इस क्वेश्चन का आंसर भेजना है। ओके, अब हम आगे पढ़ते हैं। सम ऑर्गेनिज्म कैन ऑल्सो हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। अब कह रहा है कि जो कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स होते हैं, डिफरेंट प्रकार के सेल्स होते हैं। लुक एट द फ्लोइंग, आप इधर नीचे देख सकते हैं। ओके, इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ सेल हैं, जैसे नर्व सेल, ब्लड सेल, इन सब का अलग अलग काम है। तो चलिए आज तक हम इतना ही यहाँ तक पढ़ें और ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 के वीडियो में हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, ये आगे उसके आगे और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड ताकि वो भी इस वीडियो को देखें। जैसे कि आपके क्लास 9 के आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर कीजिए ताकि वो इस वीडियो को देखें और समझें द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो तब तक के लिए बाय बाय और एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।